एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही विशेष होने वाली है। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी कुंडली से जो बातें निकल कर आई है ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं कि काला जादू कर रहा है तुम्हारे कपड़ों में। कोई काला जादू कर रहा है तुम्हारे कपड़ों में। मारन, मोहन और उच्चाटन, ये तीनों क्रियाएं एक साथ कराया है दुश्मनों ने। और जब से ये क्रियाएं आपके जीवन काल में हुई है, तब से आपके जीवन काल में वृद्धि और ना ही शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से विकसित हो पाए हैं। ये मारन, मोहन और उच्चाटन क्रियाएं, ये तीनों क्रियाएं की वजह से आपके परिवार में कलेश मचना प्रारंभ हो गया है और आप असाध्य रोगों से और आपके परिवार असाध्य रोगों से परेशान हो रहे हैं। जब से आपके कपड़े चुराए हैं और आपके कपड़ों पे काला जादू किया है, तब से आप असाध्य रोगों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। पहले दिन तो बुखार आई और वही बुखार के लक्षण थोड़े से पकड़े, उनके बाद अब गहरे बीमारी से परेशान होते जा रहे हैं। और एक नहीं, कई सारी बीमारियों से आप परेशान हैं। बहुत मशक्क़त के बाद आप एक बीमारी से छुटकारा पाते हैं, तब तक आप दूसरी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। एक मुसीबत से छुटकारा पाते हैं, तब तक दूसरी मुसीबत दरवाजे पे वेट कर रही होती है, वे प्रवेश हो जाती है। और ये सिर्फ आपके ही परिवार में ऐसा चल रहा है, आप में और आपके बच्चों में, पति पत्नी में। जिनके विवाह नहीं हुए हैं, उनके विवाह होने की संभावना भी नहीं दिख रही है। और वे कुंवारे में भी असाध्य रोग और आर्थिक स्थिति और मानसिक रूपों से परेशान हो। और शारीरिक कष्ट तो आप छोड़ ही दीजिए, आपके जीवन जब से प्रारंभ हुई है तब से शारीरिक कष्ट आपको घेर कर रखी है। लेकिन कुछ समय से आपका जीवन बदतर से बदतर होती चली जा रही है। तो आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार और रविवार की रात्रि को विशेष पूजा आपकी राशि के लिए की जाती है। आपको चिंता करने की बात नहीं है और ना ही आपको डरने की बात है। मेरे मित्रों, दुश्मनों ने जो मारन, मोहन और उच्चाटन क्रिया किया हुआ है आपके कपड़े चुराकर, और ये कोई पराया औरत नहीं है, आपके घर की औरत एकदम सगी है। और उन्होंने मुंह पे बहुत मीठा रहती है, लेकिन पीठ पीछे वार करती है, और ये बहुत ही खतरनाक है। आपका हर एक चीज़ हासिल करना चाहता है, आपका पति, आपका घर, आपके व्यापार, आपके धन संपत्ति को। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनकी औरत को हासिल करना चाहता है और उनकी औरत ही उनके जान के दुश्मन पड़ा हुआ है। तो मित्रों, इन मारन, मोहन और उच्चाटन, ये तीनों क्रियाएं आपको लेकर डूबेगा। और जब से ये तीनों क्रियाएं हुई है, तब से आप अपने जीवन में खुशहाल नहीं है। कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन काल में बनी रहती है और कोई ना कोई मुसीबतें आपके जीवन काल में आती रहती है। क्योंकि मेरे मित्रों, ये मारन क्रिया, ये बहुत ही अद्भुत क्रियाएं हैं। ये मारन, मोहन और उच्चाटन, कहते हैं कि शत्रु नाश के लिए मारन का प्रयोग किया जाता है। और ये मारन क्रियाएं शत्रु नाश के लिए ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये मारन क्रियाएं कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाए, घात या कृत्य, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। घात या कृत्य, ये शक्तिशाली तांत्रिक अग्नि अस्त्र है। ये घात या कृत्य, ये अग्नि अस्त्र है, जो कि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये बंदूक की गोली की तरह निशाने पे जाकर लगती है। क्योंकि ये आपको दिखाई, ये मारन क्रियाएं आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये बंदूक की गोली की तरह जाके निशाने पे लग जाती है और एक ही बार में इंसान खत्म हो जाता है। शत्रु को तुरंत ही गिरा देता है। ये निशाने पे लगता है और शत्रु को गिरा देता है। और दूसरे प्रकार के जो मारन होती है, वे मंद मारन होती है, उसे मंद मारन क्रियाएं कह जाते हैं। इनके प्रयोग से किसी व्यक्ति को पहले रोगी बनाया जाता है और ये धीरे धीरे बुखार आता है, और बुखार से वे धीरे धीरे उनके शरीर में जॉन्डिस पकड़ता है,
या कभी लीवर, कभी किडनी, तो कभी सीने को पकड़ता है, कभी कलेजे को पकड़ता है, कभी अतड़ी को पकड़ता है या पेट को, तो कभी पेट, कभी पीठ, तो कभी कमर, कभी गला, कभी किडनी, कभी लीवर, कभी छाती करके आप तड़पने लगते हो। और ये क्रियाएं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराया गया शमशान के तट पे। और सबसे पहले ज्वर को पकड़ा और उनके बाद ये दस्त और दर्द और लकवा, दस्त, दर्द, लकवा, उन्माद और मति भ्रम, यानी कि मेरे मित्रों अचानक नसें खींचने लगती है, लगता है कि किसी भी समय आपका एक अंग समाप्त हो जाएगा। उन्माद बहुत ही भयंकर तरीके से फैल जाती है। और मति भ्रम, किसी भी चीज़ों को आसानी से भूल जाते हो। अगर कोई वस्तु कहीं रखे हो तो आपको याद ही नहीं रहता है, कहीं से कहीं उसे छोड़कर चले आते हो। काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, ना ही आप सोच पा रहे हो अपने बारे में और ना ही परिवार के बारे में। ये जो मंद मारण है ये इस राशि में बहुत लोगों पे किया गया है, और जिनके ऊपर कृत्य या घात मारण किया गया था उनकी अकाल मृत्यु हो चुकी है। और अकाल मृत्यु उनकी हो चुकी है और उनके परिवारजनों को पता है कि वे प्रेत बाधा के कारण से मृत्यु हुई है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि उनके बारे में जानने के लिए, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, उनके बारे में जानने के लिए ना जाने कितने सारे दरबार होकर आए हैं, दर बदर ठोकर खाए हो, लेकिन आज तक किसी ने आपको बताया नहीं। साफ साफ उनके राज्य किसी ने नहीं बताया। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ बताकर आपको भेज दिया, लेकिन आप संतुष्ट नहीं थे। आज मैं बता रहा हूँ कि मारण विद्या के कारण से, और ये भी कृत्य घात मारण क्रिया के कारण से मृत्यु हुआ था और आपके ही परिवारजनों ने किया था। और आपका शक भी बहुत ही सही जगह है कि जिनके ऊपर शक है उन्होंने ही मारण विद्याएं कराया था। किसी अघोरी से मसान भैरवी को भेजा गया था, लिंग भैरवी को, जिसके कारण से लिंग सिकुड़ा और प्राइवेट पार्ट में चोट पहुंचा और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। चंद मिनट के लिए सांसें लिया और वे दम तोड़कर चले गए। तो इस राशि में मारण विद्याएं बहुत लोगों पे हुआ है, लेकिन मंद मारण आपके जीवन को सता रहा है, आपके पूरे परिवार को सता रहा है। ये पहले ज्वार फैलाता है, दस्त और दर्द में बदलता है, लकवे का शिकार बनाता है, उन्माद और मति भ्रम कर देता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि पागल होकर घर छोड़ के चले गए हैं, उनके बच्चे छोड़कर चले गए हैं घर। पिता और बच्चों के बीच पट नहीं रही है, पति पत्नी और बच्चे, यानी कि यूँ कहा जाए कि पूरा घर ही बर्बाद हो गया है। एक एक व्यक्ति घर छोड़कर निकल गया है, घर के हर एक सामग्री बिक गया है। वर्तमान की स्थिति में घर बची है, वे भी आप बेचना चाहते हैं, लेकिन वे भी नहीं बिक रही है। तो मित्रों, ये मंद मारण का प्रयोग बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके ऊपर किया गया है। ये आपको पहले रोगी बनाया है, और न जाने कि आप डॉक्टरों के पास कितने सारे रुपया पैसा खर्च किए, लेकिन किसी भी प्रकार के रिपोर्ट में सब नॉर्मल आ रहे हैं। लेकिन जब आप दवाई सुई कराते हैं तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। मेरे मित्रों, शरीर के जो सेलें हैं वो कम होती चली जा रही है, आंखों में धुंधलापन, और ना जाने मेरे मित्रों कितनी सारी बीमारियों के आप शिकार होते चले जा रहे हैं। ये मारण विद्याएं। अब बात रही कि उच्चाटन क्रियाएं, ये अपने लक्षण आपके जीवन काल में कैसे दिखा रही है। आपका मन कहीं अस्थिर नहीं रहता है, आपका मन कहीं अस्थिर नहीं रहता है, हमेशा उथल पुथल में रहता है। एकाग्रता आपके मन में नहीं है, एक स्थान पर आप कभी बैठ नहीं पाते हो, मन कभी स्थिर ही नहीं रहता है, हमेशा उथल पुथल आप करते रहते हो। घर से दूर जाने की इच्छा करता है, घर छोड़ देने और कहीं चले जाने का मन करता है। हंसने बोलने की इच्छा का मर जाना, आपके अंदर जो हंसने बोलने की हंसी खुशी है वे इच्छाएं मर चुकी है। मन ही नहीं लगता है आपको और चुपचाप अकेले बैठे रहते हो, काम में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हो और उसे काम आपको बोझिल लगता है। कोई भी कार्य आप करते हो तो आपको बोझ जैसा लगता है कि सर पे कितनी सारी बोझ बनी हुई है। ये उच्चाटन क्रियाएं कर दिया गया है मेरे मित्रों आपके ऊपर। सरकारी नौकरी में बार बार ट्रांसफ़र होना या उसका मन नौकरी में नहीं लगना, आपको ऐसा लगता है कि किसी भी समय रिजाइन लिख दें,
नौकरी छोड़कर कहीं चले जाएं। आखिरकार मेरे मित्रों, आप नौकरी छोड़ोगे तो आखिर करोगे क्या? आपके पास तो अलग से कोई रास्ता भी नहीं है। व्यापार में लगातार नुकसान देखने को मिल रहा है। व्यापार आपका गिरने लगा है, उसमें भी लगातार नुकसान देखने को मिल रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रही है? तो ये उच्चाटन क्रिया के कारण से हो रही है। जो कुंवारे लोग हैं उनके शादी नहीं हो रही है या रिश्ते आने के बाद भी टल जाते हैं, ये उच्चाटन क्रिया का संकेत है। ये आपके ऊपर जो उच्चाटन क्रिया की गई है ये उन्हीं का संकेत है। परिवार में झगड़े और मतभेद बढ़ते रहते हैं, ये भी उच्चाटन क्रिया का संकेत है मेरे मित्रों। ये उच्चाटन क्रियाएं बहुत ही अद्भुत तरीके से किया गया है दुश्मनों ने। घर में बहुत ऐसे चीज़ें को लाकर गाड़ा है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे स्थानों पे गाड़ दिया है, ऐसे स्थानों पे रख कर चला गया कि जो कि आप कभी उनके बारे में सोच नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? तो मित्रों, ये बहुत ही अद्भुत तरीके से षड्यंत्र रचा गया है और बहुत ही घृणित चीज़ों से किया गया है। परिवार के प्रति ना मोह रहता है, ना प्रेम रहता है। परिवार में किसी को, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हो मेरे मित्रों। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुश्मनों ने करने का था, उन्होंने कर दिया। आपके व्यापार, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट और परिवारजनों से तुड़वा दिया। वर्तमान के समय में आपकी हालत ऐसे हो रखी है कि परिवारजनों ने ही कोई आपको देखना नहीं चाहता है, ना ही आपको कोई मदद करना चाहता है। घर परिवार आपका धीरे धीरे उजड़ता चला जा रहा है, बिखरता चला जा रहा है। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। आपको एक मूल मंत्र मैं दे रहा हूँ, ये मंत्र को एक माला रोज जाप करना है। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस यस दृश्यो भवामी यस्य मम मुखम पश्यन्ति तम तम मोहयतु स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस यस दृश्यो भवामी यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र को अभिमंत्रित कर लेना है। इस मंत्र को अभिमंत्रित कर लेना है और तुलसी के सूखे हुए बीज के चूर्ण को सहदेवी के रस में पीसकर ललाट पर तिलक के रूप में लगाएं। तुलसी के सूखे हुए बीज के चूर्ण को सहदेवी के रस में पीसकर ललाट पर लगाएं। दूसरा, अश्वगंध के हरताल को केले के विविध तंत्र प्रयोग निर्मल कोठारी रस में अच्छी तरह से पीसकर उसमें गोरोचन मिलाएं तथा मस्तक पर तिलक लगाएं। ये दो चीज़ें आप अवश्य करें मेरे मित्रों। ये दो चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये सारी क्रियाएं, सारे तंत्र विद्याएं कट जाएगा। या फिर अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके 3 दिन झाड़ा लगवा लेना मेरे मित्रों। ये 3 दिन में ही ठीक हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुश्मनों ने तो बहुत ऐसे कारनामे कर चुका है आपके जीवन काल में बर्बाद करने के लिए। कभी घर छीनता है, कभी पति छीन लेता है, कभी पत्नी छीन लेता है, कभी आपका सब कुछ छीन लेता है, कभी आपको नौकरी से बाहर निकाल देता है, कभी सब कुछ खुलेआम में लूट कर चला जाता है। आने वाला भाग्य भी आपका बिगड़ता चला जा रहा है। यानी आज से कुछ महीने तक आपका जीवन बेकार सा रहेगा और परेशानियों में रहेगा। सड़क दुर्घटना बार बार आपके जीवन को बर्बाद करने पे तुला है। सड़क दुर्घटना में मारे जाने की आशंका बहुत ही अधिक रहती है। तो इसलिए आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ अवश्य कर लेना मेरे मित्रों, क्योंकि ये मारण, मोहन और उच्चाटन, ये तीनों क्रियाएं आपको जीने नहीं दे रही है। हर तरह से आपको ये परेशान कर रही है, आपको खोखला बना रही है और किसी भी दिन परिवार से एक व्यक्ति को आप खो देंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप झाड़ा लगवा लेना फ़ोन करके, या फिर आप घर पे रुद्राभिषेक भगवान महादेव के ऊपर अवश्य करा देना कच्चे दूध से मेरे मित्रों। तो इन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। भगवान महादेव के ऊपर रुद्राभिषेक कराना है और माता काली के चरणों में सभी काल कष्टों को छोड़ देना है। माता काली की जहाँ मूर्ति हो, जहाँ मंदिर हो, वहाँ पे जाके माता रानी के चरणों में सभी काल कष्ट को छोड़ देना है और घर पे 3 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करा देना है। तो
तो मित्रों, आपका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आज और इसी समय से सभी तंत्र विद्याएं कट जाएगा, चाहे मारण रहे, मोहन रहे या उच्चाटन क्रियाएं रहे। आपको घबराने की और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस बेटा आप एक ही कार्य करना, सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना और तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित कर देना बेटा। इनके सिवाय आपको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके जीवन को संवारेगा और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में मारण, मोहन और उच्चाटन क्रिया के कारण आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया है। आज जो आप वर्तमान के समय में 1-1 रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं,